नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो अभी पब्लिश हुआ है और उसके ऊपर ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं और उसकी तारीख अभी 10 जनवरी तक है। और अभी एक लोगों में इम्प्रेशन ये था कि ये एक और तरीका तो नहीं है कि जो पहले जो 3 कानून लाए गए थे उसको एक बैकडोर से लाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है। ऐसा जो गैर समझ है वो ठीक नहीं है। इसमें इस बात को सामने रखा है कि जो जिस तरीके से हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल बनाई गई है वैसे ही एक जीएसटी काउंसिल टाइप मार्केटिंग के लिए बनाई जाए, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के सब प्रतिनिधि रहें, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहें और सब बैठकर उसमें वो डिस्कशन करें। इसमें सजेशन ये दिया गया है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद उसमें अध्यक्ष ना रहते हुए वो बाय रोटेशन स्टेट गवर्नमेंट के एक मंत्री को रखना चाहते हैं, ये उसमें सजेशन दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने जो बाकी कुछ जो लिखा है उसमें स्टेट्स को जबरदस्ती आप ये करो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। उसमें ये बताया गया है कि ये हमारे सजेशंस हैं, आप लोग इसके ऊपर चर्चा करो और जैसे जीएसटी काउंसिल में चर्चा करके आप डिसाइड करते हो कि कौन सी कम्युनिटीज़ के ऊपर कितना जीएसटी होना चाहिए, तो वैसे ही ये जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं उन सजेशंस को आप ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी में जो आप चेंज करना चाहते हो अपनी रेस्पेक्टिव पॉलिसीज़ में चेंज करो। अब वो सजेशंस कौन से हैं? एक सजेशन तो ये है कि एपीएमसी में तो मार्केटिंग होती ही है, एपीएमसी को और भी ज़्यादा सक्षम करना, उनमें ग्रेडिंग यूनिट, पैकिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब सुविधा एपीएमसी में भी बनाना और एपीएमसी के बाहर भी बनाना। इसके अलावा जो किसानों को अपना माल बेचने के लिए अलग अलग उनको ऑप्शंस मिलें, एपीएमसी में जाना चाहें तो वहाँ जाएं, एक किसी प्रोसेसर को देना चाहते हैं तो वहाँ दें, किसी एक ऑर्गेनाइज रिटेलर को सीधे बेचना चाहते हैं तो वहाँ वो सुविधा हो। उसके अलावा जहाँ वो अपना माल रखना चाहते हैं किसी वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में, तो उसको भी एक मार्केटिंग का दर्जा दिया जाए और वहाँ से भी माल बिके, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रहे। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं। अब स्टेट्स की अपनी अपनी परिस्थिति को देखते हुए यदि वो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से कुछ सजेशंस वो अपने राज्य में लेना चाहते हैं और कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर छोड़ा गया है। इस तरीके से ये फ्रेमवर्क है, इसका नाम ही फ्रेमवर्क है। ये कोई ना तो कोई इसको बोल रहा है ये कानून है, ना ये कानून का मसौदा है, ये एक फ्रेमवर्क है। और जो नेशनल फ्रेमवर्क ये है कि आगे चल के जो आज मार्केट के टुकड़े टुकड़े हैं, हर एक एपीएमसी का अलग मार्केट है, स्टेट्स में अलग कानून है, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि नेशनल हो और किसानों को अपना माल बेचने के लिए पूरे देश में कहीं भी पहुंचाने का उनको एक सुविधा मिले, उसके लिए एक प्रयत्न किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये पॉलिसी में ऐसा कहा जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में भी किसान माल बेच सकते हैं जी। तो अगर कोल्ड स्टोरेज में माल बेचेंगे तो आज की तारीख में देखेंगे तो मार्केट छोटा होते जा रहा है, तो उसके लिए मार्केट जगह भी चाहिए, तो वो इस पॉलिसी में है। हाँ, तो अभी जो मार्केट, अभी देखिए एपीएमसी की जो फैसिलिटीज हैं वो तो लिमिटेड हैं और आज यदि देखा जाए कि जिस तरीके से प्रोडक्शन में हर साल का इंक्रीज होता है वो सारा कुछ एपीएमसी में आके बिकता है, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। तो इसको कुछ और उनको फैसिलिटीज जहाँ पर निर्माण करने का एक अच्छा साधन रहेगा। जो मैंने पहले बताया कि अल्टरनेटिव्स, किसानों को अल्टरनेटिव्स मिले हैं और उस अल्टरनेटिव के हिसाब से अभी कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि यदि वो एपीएमसी के बाहर जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन क्या मिलेगा। आज एपीएमसी में आज उनको एक कायदे का प्रोटेक्शन है, बाहर क्या रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाने के बाद उनको फ्री फॉर ऑल रहेगा, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे उसके। और जितने भी महाराष्ट्र में भी कानून बनाए गए हैं जिसमें कि आप डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रोविजन पहले से ही है, 2006 के बाद से 2012 तक किया गया है,
प्राइवेट मार्केट का भी प्रोविजन है, डायरेक्ट मार्केटिंग का भी प्रोविजन है, फार्मर्स कंज्यूमर मार्केट का भी प्रोविजन है, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशन हैं और इसलिए इस तरीके का भी कोई ये ऐसा जो डर है कि किसानों के लिए ये शायद ठीक ना हो, वो ठीक नहीं है और उसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ कंपटीशन आता है वहाँ पर किसानों को जब ये सुविधा है कि वो कंपटीशन में डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जहाँ उनको न्याय मिलेगा वहीं जाएंगे, वहाँ जहाँ उनको अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ उनके माल की अच्छी कीमत होगी उसकी क्वालिटी को देख के उनको मिलेगा वहाँ तक जाएंगे। अच्छी क्वालिटी को हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट्स में किसी एक्सपोर्टर से बात करके वहाँ पहुँचें, किसी प्रोसेसर के लिए प्रोसेसिंग वाली जो क्वालिटी है आज बहुत सारे किसान नहीं बना पाते हैं तो वो उनके साथ बात करके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा, किसानों की भी इनकम बढ़ेगी और साथ में जो युवक वर्ग है जो नई पीढ़ी जो आ रही है किसानों की, उनमें जो यंग लोग हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं हम लोग एग्रीगेशन करें, हम लोग ग्रेडिंग करें, हम लोग पैकिंग करें, हम उसको मार्केट में ले जाएं। कुछ नए जो हमारे यहाँ युवा किसान हैं उनको भी इसमें एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।